सौरव जोशी, ये नाम तो भारत में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। अपने एकदम सिंपल फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स के लिए जाने जाते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर उनकी ये जो पूरी इमेज है वही सवालों के घेरे में आ जाए। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इन दावों में आखिर है कितनी सच्चाई। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनकी संस्कारी इमेज की, फिर देखेंगे उनकी लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस, उसके बाद जो सबसे बड़ा आरोप है उनके नॉन-वेज खाने का, उसकी तह तक जाएंगे। फिर ये भी देखेंगे कि उनके कंटेंट पर क्या सवाल उठे हैं और आखिर में इन सब का उनके रिश्तों और असर पर क्या नतीजा निकला है। देखिए, सौरव जोशी ने अपनी एक पहचान बनाई है। वो एक ऐसे लड़के के तौर पर जाने जाते हैं जो पूरी तरह वेजिटेरियन है, अपनी फैमिली को सबसे पहले रखता है और जिनके व्लॉग्स एकदम साफ सुथरे होते हैं। और उनके करोड़ों फैंस उन्हें इसी वजह से बहुत पसंद करते हैं। और देखिए, ये बात उन्होंने खुद एक बार नहीं कई बार अपने व्लॉग्स में जोर देकर कही है। और इसी से उनके परिवार की वो जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन वाली इमेज है ना, वो और भी पक्की हो जाती है। मतलब ये उनकी पब्लिक पहचान का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये तो बात हो गई उनकी पब्लिक इमेज की, लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो इस एकदम परफेक्ट इमेज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ है। एक तरफ तो 5 साल पुराना वाइन वाला वीडियो है, जिसको शायद लोग ये कहकर छोड़ भी दें कि अरे पुरानी बात है। लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में उनके दिल्ली वाले घर के एक व्लॉग में बैकग्राउंड में बियर और सिगरेट जैसी चीजें भी दिखी हैं। ये चीजें उनके परिवार की उस स्ट्रिक्ट इमेज से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और तो और वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि मसाज चेयर और ट्रेडमिल जैसी महंगी चीजें बस कंटेंट बनाने के लिए खरीदी गईं और फिर गायब, व्लॉग्स में दोबारा दिखी ही नहीं। तो इससे शक होता है कि क्या ये चीजें सच में इस्तेमाल के लिए थीं या सिर्फ व्यूज पाने का एक तरीका। तो लाइफस्टाइल से जुड़े इन सवालों के बाद अब हम आते हैं उस आरोप पर जो इस पूरे मामले के सेंटर में है। क्या सौरव जोशी और उनकी फैमिली वाकई में वेजिटेरियन है? सौरव ने कई बार पब्लिकली नॉन वेज से अपनी नफरत जाहिर की है, लेकिन जो सबूत सामने रखे जा रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो सवाल यही है कि भाई इस इतने बड़े दावे के पीछे सबूत क्या है? वीडियो बनाने वालों ने कई छोटी छोटी चीजों को आपस में जोड़ा है। यहाँ जो सबसे बड़ा सबूत दिया गया है वो कोरियन नूडल्स के एक पैकेट से जुड़ा है। इसमें 3 बातें नोट करने वाली हैं। पहली, ब्रांड का नाम जिसमें चिकन शब्द है। दूसरी, पैकेट पर साफ साफ समुद्री खाने से एलर्जी की वार्निंग लिखी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, सामग्री की लिस्ट में बाकायदा लिखा है कि इसमें चिकन है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, उस वीडियो में कई और मौकों का भी जिक्र है, जैसे कि कप नूडल्स पर नॉन वेज वाला लाल निशान होना, या फिर बिस्तर पर चिकन नूडल्स का पैकेट दिखना, और यहाँ तक कि किचन में अंडा बनने का भी दावा किया गया है। तो खाने पीने की आदतों पर लगे आरोपों के अलावा उनके व्लॉग बनाने के तरीके पर भी काफी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये है कि क्या उनके डेली व्लॉग्स वाकई रोज के होते हैं? यहाँ एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास है। एक तरफ उनके भाई पीयूष जोर देकर कहते हैं कि नहीं भाई, व्लॉग्स एकदम फ्रेश हैं, और दूसरी तरफ सौरव खुद मान रहे हैं कि उनके पास बैकअप व्लॉग्स रहते हैं। और ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि डेली व्लॉग्स असल में कितने पुराने हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो कोई घटना होती है और जब वो व्लॉग में आती है तो उसके बीच हफ्तों यहाँ तक कि महीनों का फासला होता है। एक और बात है, सौरव अक्सर नए क्रिएटर्स को सलाह देते हैं कि रियल रहो, लेकिन उन पर ही आरोप है कि उनका कंटेंट स्क्रिप्टेड है। जैसे एक वीडियो में वो ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें कप नूडल्स खोलना नहीं आता, जबकि वो उसे पहले भी कई बार खा चुके हैं। इन सभी आरोपों का जो असर है वो सिर्फ सौरव की ऑनलाइन इमेज पर नहीं है, इसका असर उनके पर्सनल रिश्तों पर और उनके करोड़ों युवा फैंस पर भी पड़ रहा है। वीडियो में ये दावा किया गया है कि वक्त के साथ सौरव के कई पुराने दोस्त और जानने वाले उनसे दूर होते चले गए। बॉबी भैया, प्रिया ढापा, सोनू भैया और भी कई नाम हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पैटर्न सा बन गया हो। यहाँ एक और भी सीरियस सवाल खड़ा होता है। आरोप है कि उनके व्लॉग से बच्चों में महंगी चीजों के लिए गलत एटीट्यूड बन रहा है। सोचिए, जब छोटे बच्चे देखते हैं कि 80,000 का फोन टूट गया और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उन पर इसका क्या असर होता होगा।
उस वीडियो का टाइटल ही ये दावा करता है कि 99.7% लोग इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान हैं। ये पूरा विवाद एक व्लॉगर की पब्लिक इमेज और उसकी छिपी हुई सच्चाई के बीच एक लड़ाई जैसा लगता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, कहाँ है वो लाइन जो कंटेंट बनाने और एक झूठी दुनिया बनाने को अलग करती है? जब किसी की जिंदगी ही कंटेंट बन जाए, तो फिर सच्चाई की क्या कीमत बचती है? और ये सवाल सिर्फ सौरव जोशी के लिए नहीं है, ये आज के पूरे डिजिटल जमाने के लिए है।